प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप का सरवर्क। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की तीसरी वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि सफ़ा नंबर 21 से लेकर सफ़ा नंबर 30 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस तीसरी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता। मिसेस ओकेंटप ने सख्त तनाव की कैफियत में उस आदमी को बताया कि मेरे शौहर एक बहुत कामयाब सेल्समैन हैं, लेकिन मैं फिर भी उनके किरदार के बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकती कि उनका किरदार कैसा होगा। तो फिर उस आदमी ने कहा, जी हाँ, मर्दों की तो कई किस्में होती हैं, लेकिन ख़वातीन की सिर्फ 2 ही किस्में होती हैं। जिस पर मिसेस ओकेंटप ने जवाब दिया, यानी कि ख़वातीन से आपकी मुराद उनकी खूबसूरती या बदसूरती है। जिस पर उस आदमी ने अपनी वजाहत देते हुए कहा कि नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं है। जिस पर मिसेस ओकेंटप ने उस आदमी को जवाब दिया कि आपको अभी तक यकीन नहीं है कि आप मिसेस जूडी ओकेंटप को कौन सी किस्म की खातून करार देते हैं। इस पर वो आदमी तेज़ और भड़कदार आवाज़ में मिसेस ओकेंटप से मुखातिब हुआ और उन्हें कहा कि आप इस खातून को अच्छी तरह से जानती हैं। क्या आप ये नहीं जानती कि उस औरत ने मेरे साथ क्या किया है? जिस पर मिसेस ओकेंटप ने तकरीबन दुखी अंदाज में ख़ुद कलामी के आलम में जवाब दिया कि मेरे ख़्याल से मैं जानती हूँ कि आपका क्या मतलब है। अब उस आदमी ने तकरीबन चिल्लाते हुए मिसेस ओकेंटप को कहा कि इस औरत ने मेरी प्यारी बीवी और मेरी प्यारी बेटी को कत्ल किया है। जिस पर मिसेस ओकेंटप ने उस आदमी को तकरीबन रोते हुए जवाब दिया कि उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया और ना ही उन पर कत्ल का कोई इल्ज़ाम आयद किया गया था। मिसेस ओकेंटप के इस जवाब पर वो आदमी तंज़न बोला, नहीं, उन लोगों ने उसे कत्ले आम ही कहा था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मैं इसे क्या कहता हूँ? मैं इसे जानबूझकर बेरहम और ज़ालिमाना कत्ल कहता हूँ। इस पर मिसेस ओकेंटप ने बेकरारी से कहा, लेकिन वो तो मुहिज़ एक ट्रैफिक हादसा था। जिस पर वो आदमी मज़ीद भड़क गया और उसने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा कि आप उसे मुहिज़ एक ट्रैफिक हादसा करार देती हैं, जबकि इस हादसे में बचाव का एक उनसर बाकी था। लेकिन जिस तरीके से आपकी मिसेस जूडी ओकेंटप ने अपनी गाड़ी से उन 2 कीमती जानों का ज़िया किया है, उसे मुहिज़ एक हादसा करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने इरादतन मेरी बीवी और मेरी बेटी को अपनी कार से कत्ल किया है। जिस पर मिसेस ओकेंटप ने गिड़गिड़ाते हुए लहजे में उस आदमी से कहा कि नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन उस आदमी में इस तरह की इंतहाई तेज़ लहजे में मिसेस ओकेंटप से कहा, नहीं, ये ही सच है, क्योंकि मिसेस जूडी ओकेंटप उस वक्त एक कसीरुल मंजिला इमारती इलाके में 50 मील फ़ी घंटा की तेज़ रफ्तार से अपनी कार चला रही थी और वो इसी तेज़ रफ्तारी से एक अंधे मोड़ पर एक बस को ओवरटेक करने के लिए जब अपनी ड्राइविंग लेन से बाहर निकली तो उनकी कार के सामने अचानक एक ट्रक लॉरी आ गई थी, जिसके टकराने की सूरत में उनकी अपनी हलाकत का खदशा पैदा हो गया था। चुनाचे उन्होंने ख़ुद को मरने से बचाने के लिए अपनी गाड़ी का रुख फुटपाथ की तरफ मोड़ दिया, जहां पर उन्होंने पहले से फुटपाथ पर चलने वाली
2 मासूम इंसानों को रोंदने का इंतखाब किया। मिसेस जूडी ओकेंटप इन दोनों मासूम इंसानों की जानें लेने से ज़रा भी नहीं हिचकिचाई थी और उन्होंने इन दोनों मासूम इंसानों को अपनी कार से कुचलकर हलाक कर दिया था। वो जालिम औरत तो आज भी ज़िंदा है, लेकिन मेरी प्यारी बीवी और मेरी प्यारी बेटी दोनों मौत के मुंह में जा चुकी हैं। ये बात सुनकर तो मिसेस ओकेंटप की हालत बिल्कुल ही गैर हो गई और उन्होंने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया और फिर वो इजहार तासुफ से बोली, मुझे बहुत अफसोस है और मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे कितना दुख पहुंचा है। लेकिन उस आदमी ने अपनी बात सख्ती से जारी रखते हुए मिसेस ओकेंटप को मज़ीद बताया कि और क्या आप जानती हैं कि वो मुजरिम औरत इतनी तेज़ ड्राइविंग क्यों कर रही थी? इसलिए कि उसने शराब पी रखी थी और वो नशे की हालत में कार चला रही थी। उस आदमी की ये बात सुनकर मिसेस ओकेंटप ने एहतजाजन कहा, नहीं, वो नशे की हालत में कार नहीं चला रही थी। तो फिर वो आदमी मिसेस ओकेंटप के मज़ीद करीब हुआ और उसने मज़ीद कहा कि और मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि उस रात वो औरत एक कॉकटेल पार्टी में शरीक हुई थी और उसने वहां पर किसी से तेज़ गाड़ी चलाने की एक शर्त लगाई थी, जिसके लिए उसे 5 पाउंड्स की अदायगी की गई थी और वो शर्त ये थी कि मिसेस जूडी ओकेंटप स्टेनथ्रॉप क्रॉस से लेकर साहिल समुंदर तक का फासला 15 मिनट से भी कम वक्त में तय करके दिखाएंगी। और आपको तो इस सड़क पर ट्रैफिक की सूरत हाल का बखूबी इल्म है कि इस सड़क पर कितने अंधे मोड़ हैं और कितनी ट्रैफिक होती है, और अगर इस सड़क पर मुनासिब रफ्तार से भी ये फ़ासला तय किया जाए तो तब भी 30 मिनट से कम वक्त में ये फ़ासला तय नहीं किया जा सकता। तो अब आप ख़ुद ही बताएं कि क्या ये जानबूझकर कत्ल करने का मामला नहीं है? उस आदमी की ये बात सुनकर मिसेस ओकेंटप ने साफ जवाब दे दिया कि लेकिन पुलिस ने इस हादसे को कत्ल करार नहीं दिया था। लेकिन वो आदमी अपनी इस बात पर बदस्तूर कायम रहा और उसने मिसेस ओकेंटप को कहा कि मैं तो इसे साफ कत्ल कहता हूँ और आप भी अपने दिल पर हाथ रख कर पूछें कि क्या ये कत्ल नहीं था। मेरी प्यारी बीवी और मेरी प्यारी बेटी उस जालिम औरत के लिए क्या थे? मुहिज एक मुतलिक अजनबी। अभी आपने मुझसे एक लम्हे के लिए लोगों से मिलने की बात की थी जिन्हें आप दोबारा कभी नहीं देख सकते। तो इसी तरह मिसेस जूडी ओकेंटप ने भी मेरी प्यारी बीवी और मेरी प्यारी बेटी को इनकी ज़िंदगियों में बस एक लम्हे के लिए ही देखा था। लेकिन उस वक्त उन दोनों की पुश्त मिसेस जूडी ओकेंटप की तरफ थी, जिसकी वजह से वो मिसेस जूडी ओकेंटप को नहीं देख पाई थी। और फिर उस जालिम औरत ने इन दोनों का अपनी इस तेज़ रफ्तार कार के नीचे कुचलकर इन दोनों की ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर दिया था। उस आदमी के इस बयान पर मिसेस ओकेंटप गुस्से से उठ खड़ी हुई और उन्होंने उस आदमी से तेज़ आवाज़ में पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि मिसेस जूडी ओकेंटप ने उन्हें देखा था। तो फिर उस आदमी ने नहायत पुरसुकून अंदाज में मिसेस ओकेंटप को समझाते हुए कहा कि देखिए मोहतरमा, अदालत में मुकदमे की कार्रवाई के दौरान मिसेस जूडी ओकेंटप ने यह बयान दिया था कि उनकी नज़र मेरी बीवी और बेटी पर नहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया था। लेकिन दर हकीकत मिसेस जूडी ओकेंटप ने मेरी बीवी और बेटी को बिल्कुल ठीक तरह से देख लिया था, लेकिन उस वक्त उन्हें अपनी तेज़ रफ्तारी के बायस अपनी ज़िंदगी या फिर मेरी बीवी और बेटी की ज़िंदगियों में से किसी एक का इंतखाब करना था और उन्होंने मेरी बीवी और बेटी को कत्ल करने का इंतखाब किया था। उस आदमी के इस बयान पर
मिसेस ओकेंटप ने सवालिया अंदाज में पूछा कि आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं, जबकि ये मुहिज एक हादसा था जो कि एक लम्हे के 10वें हिस्से में पेश आया था। तो फिर उस आदमी ने मिसेस ओकेंटप को इंतहाई तज़हीक आमेज़ लहजे में बताया कि ये बात उसे मिसेस जूडी ओकेंटप के वकील ने अदालत में मुकदमे की कार्रवाई के दौरान ख़ुद बताई थी कि उनके वकील ने मिसेस जूडी ओकेंटप को ये हिदायत की थी कि वो अदालत में ये बयान दें कि उन्होंने इन दोनों ख़वातीन को नहीं देखा था, और ये एक ऐसा कानूनी नुक्ता था जिसकी बुनियाद पर मिसेस जूडी ओकेंटप को सिर्फ 18 महीने की कैद की सज़ा हुई थी, और वो मुहिज 18 महीने ही जेल में रहने के बाद रिहा हो गई थीं। 18 महीने की कैद की सज़ा मिसेस ओकेंटप ने परेशानी के आलम में दोहराया, और फिर उन्होंने उस आदमी से दोबारा सवाल किया कि क्या उन्होंने ये कैद की सज़ा भुगती थी या नहीं, जिस पर उस आदमी ने खुश होते हुए जवाब दिया कि उनके पास इसके अलावा दूसरी कोई और सूरत ही बाकी नहीं रही थी कि वो ये कैद की सज़ा भुगतें। तो फिर मिसेस ओकेंटप ने इस आदमी से कहा कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप उस औरत को माफ़ कर दें, और मैं ये आपसे ये भी नहीं कहती कि उस औरत का इस तेज़ रफ्तारी से कार चलाना एक मुजरिमाना हमाकत नहीं थी, लेकिन उसे अपने किए हुए जुर्म की अदालत से कैद की सज़ा मिल चुकी है। जिस पर उस आदमी ने मिसेस ओकेंटप को कहा कि मिसेस जूडी ओकेंटप की असल सज़ा तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि उन दोनों मासूमों की ज़िंदगी ख़त्म करने की सज़ा पूरी नहीं हुई थी। जिस पर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, और फिर वो आदमी तल्खी से अपना मुंह दूसरी जानिब मोड़ लेता है। उस वक्त मिसेस ओकेंटप इस आदमी से पूछती हैं कि जब आप मिसेस जूडी ओकेंटप से मिलेंगे तो आप उनसे किस मकसद के लिए बात करेंगे। तो फिर वो आदमी सपाट लहजे में बोला कि मैं उसे कत्ल कर दूंगा। इस आदमी की ये बात सुनकर तो मिसेस ओकेंटप के होश ही उड़ गए, और वह हज़ियानी कैफियत में चिल्लाते हुए बोली, आप उन्हें कत्ल कर देंगे? नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। जिस पर वो आदमी अपनी गुफ्तगू के इसी अंदाज को जारी रखते हुए कहता है कि मैंने अपना बिल्कुल पक्का इरादा बना लिया है, और मैं उसे एक इंतहाई दर्दनाक और तकलीफ़ दे तरीके से मारूंगा। तो फिर मिसेस ओकेंटप ने खौफज़दा होते हुए उस आदमी से पूछा कि क्या आप उसे मारने से कबल उन्हें अपना कोई इंतबाह जारी करेंगे। जिस पर उस आदमी ने मिसेस ओकेंटप को बताया कि जी हाँ, बिल्कुल, उसे बताया जाएगा कि उसे ये सज़ा क्यों दी जा रही है। फिर एक वक्फे के बाद मिसेस ओकेंटप ने घबराते हुए बड़ी मुश्किल से उस आदमी से पूछा कि तो क्या आप कल सुबह मिसेस जूडी ओकेंटप को कत्ल करने वाले हैं। तो फिर उस आदमी ने मिसेस ओकेंटप को कहा कि इंसाफ से माजरत, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कल सुबह होने तक का इंतज़ार करना चाहिए, बल्कि मुझे उसे आज रात ही कत्ल कर देना चाहिए। जिस पर तो मिसेस ओकेंटप के औसान मुकम्मल तौर पर ही ख़ता हो गए, और वो ख़तरे की हालत में घबराते हुए बोली कि क्या आज रात ही। इस पर वो आदमी बोला कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। इसके बाद इन दोनों की इस गुफ्तगू के दरमियान एक तवील वक्फा आ जाता है, और वो आदमी मिसेस ओकेंटप की तरफ संगीन नज़रों से देखने लगता है, जबकि मिसेस ओकेंटप इस आदमी की ये झलक देखकर खौफज़दा हो जाती हैं। तो तब वो आदमी अपनी नज़रें मिसेस ओकेंटप के चेहरे से हटा लेता है और अपना मुंह दूसरी जानिब फेर लेता है, और मिसेस ओकेंटप भी खुद अपने आप को समेट कर बैठ जाती हैं। फिर मिसेस ओकेंटप उस आदमी से अपनी चमकदार आवाज़ में मुखातिब होते हुए पूछती हैं कि अगर पुलिस मुझसे तफ्तीश करने के लिए आए
तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? क्या आप मुझे मिसेस जूडी ओकेंटप के कत्ल करने के इस मंसूबे से आगाह करना पसंद फरमाएंगे? जिस पर वो आदमी तेज़ी से मिसेस ओकेंटप की जानिब मुड़ा और बदतमीज़ी के अंदाज में उनके करीब होता हुआ बोला, जिससे मिसेस ओकेंटप डर के मारे पीछे हट गईं और उनकी चीख निकलने ही वाली थी, तो तब ही वो आदमी खुशदिली से मुस्कुराया और आतिशदान में जलती हुई आग की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाते हुए और दोस्ताना अंदाज में मिसेस ओकेंटप से कहा कि हमारी मुलाकात तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जारी है।